सही बात है। पहले भी मैंने 2 शिविर मैंने खुद ने किया था। उसके बाद में ध्यान में आया, घर के लोगों को ले जाके शिविर किया, फिर पूरा परिवार शिविर में सब शामिल हुआ, फिर पूरा परिवार शिविर का फॉलोअप करने लग गया। अब चमत्कार मैंने आपको बोला है बहुत होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट में बताता आपको। मेरी माँ का 20 साल पहले अपोलो में एंजियोग्राफी किए थे हमने, तो उसमें 60-70 और 80% वेन ब्लॉकेज थे और तीनों मेन आर्टरीज। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि उनका बीपी बहुत डाउन हो जाता था, तो इनका बाईपास करना मुश्किल है, और एंजियोप्लास्टी में भी उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो डिले किया। फिर बाद में जुड़ने के बाद साधना से जुड़ा। साधना से मैं मेरे हेल्थ प्रॉब्लम के कारण जुड़ा था खुद के, क्योंकि मेरे को शुगर बहुत थी, बाकी बीपी ये कोई शिकायत नहीं थी, और मोटापा बहुत था। मुझे 120 किलो वजन था मेरा, अभी 80 है, 80 या 82 किलो वजन होगा। तो वो मेरे वेट के लिए और इसके लिए मैं शिविर से जुड़ा था। फिर शिविर किया तो वही समझ में आया पहले कुछ खाना नहीं, पानी पीना नहीं, डर के कारण। अब डॉक्टर तो बोलता था सवेरे 18 इंसुलिन लो, खूब नाश्ता करो राजा जैसे, दोपहर में राजकुमार, रात को भिखारी। यही था सब डॉक्टर लोगों का। बोला यार अब एकदम चेंज कर रहे हैं अपन, आज रात अभी तक ऐसा किया और कल जाएंगे शिविर में। तो मैं वो जो बच्चियाँ बैठी वहाँ एकदम लास्ट में बैठा ले गई, सबसे आखिरी में जेंट्स के उसमें, और अपना डब्बा लेके गया था साथ में, सब बिस्किट, कुछ नाश्ता, मुरमुरे, पोहे। मतलब भूख लगी तो अपन अपना खा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले दिन ही बोला कि भाई जिसको मेरे को वैयक्तिक रूप से बताना चाहते पहले बता दो। जब तक वो शिविर चालू था तो सुनने में इतना मज़ा आया कि मैंने कुछ भी खाया नहीं, बस पानी पीता रहा जब प्यास लगी जब। फिर बोला यार अभी तो अपने को 11 बज गए, अब जूस का ही टाइम हो रहा है, तो अभी तक तो अपन ने कुछ खाया नहीं, तो चलो बहुत ही अच्छा जूस ही पियेंगे। जूस पिए, बढ़िया। खामगांव में शिविर हुआ था घाटपुरी संस्थान में, तो डॉक्टर साहब को मैं तुरंत बताया बाद में, मैं डॉक्टर साहब ऐसा मेरा ये है और ये इतनी इंसुलिन चालू है 3, और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, आपके जो शिविर के मुताबिक चला, तो बोले बंद कर दो बोले। लेकिन बोले मैंने डॉक्टर साहब डर लग रहा है एकदम इंसुलिन बंद करना, इतनी शुगर रहती है, हेवी रहती है। तो बोले आज के दिन तुम क्या कर रही हो? मैंने बोला भाई अभी तो तुम्हारी शुगर बढ़ रही है। मैं आज बोले जूस भी तुमने, अभी सलाद खाएंगे उसमें भी शुगर बढ़ेगी तुम्हें, फिर तुम शुगर के इंजेक्शन ले क्यों रहे आज के दिन? बोले फिर बोला कि मैंने पहले दिन डिले कर दिया, कि जो ईश्वरी कृपा रही वो पहले दिन से, तो आज तक इंजेक्शन कभी जिंदगी में लिया ही नहीं। आज पहला शिविर जो किया था मैंने, वो नाश्ते के टाइम में 12, 18 और रात को 15, ऐसा 3 डोज अलग अलग आते। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है उसे बोलने में, 3 डोज लेता था मैं। तो जो जब से बंद किया, लेकिन साधना को पूरा समझा पहले कि जो डॉक्टर साहब ने बोले ये किए। फिर उसके बाद तुरंत अकोले का शिविर किया, उसके बाद तुरंत अमरावती का शिविर किया, मैंने बैक टू बैक 3-4 शिविर किया। फिर मन में इच्छा हुई कि यार अपन इतना घूम रहे फिर चलो डॉक्टर साहब को शेगांव लाएंगे। फिर डॉक्टर साहब के पीछे बहुत लगा, डॉक्टर साहब शिविर दो। फिर उन्होंने 1 डे का शिविर दिया। 1 डे का शिविर जब जेठे साहब को दिया तो यहाँ 7 दिन का शिविर मिला, फिर हमको 7 दिन का भी शिविर मिला। तो चलते चलते वो अभी शेगांव में लगता 9वां शिविर है, 9 साल हो गए हमारे को, 9वां शिविर हो गया सफल। ये मेरा अनुभव हो गया। उसके बाद में वेट लॉस भी बहुत अच्छा हुआ। खामगांव शिविर में 3-4 किलो वजन कम हुआ था। फिर करते करते अब कांस्टेंट वजन, अब 1 किलो भी बढ़ता नहीं पूरे साल में, और 1 किलो भी घटता नहीं। कांस्टेंट वजन इतना ही है जी, 82, 81, 82, 81, 82 इतना ही वजन चलता है। और अब मेरे माताजी का अनुभव ऐसा कि मेरे माताजी को फिर वो एंजियोप्लास्टी भी नहीं